हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने लिया है इंग्लिश के पेडागॉजी के क्वेश्चन से। तो जितने भी बच्चों का है जो इंग्लिश में आज डिफिकल्टी लगती है या जिन्हें भी इंग्लिश में डर लगता है, तो आज उनका डर बिल्कुल ही आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज हमें जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इंग्लिश के लेके आए हैं, जो कि इंग्लिश के पेडागॉजी के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो पूरी क्लास को बहुत ही एंड तक देखिएगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो सके और आपका जो डर होता है इंग्लिश के निकल सके। न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे, टफ और इजी दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने बनाए हैं मिक्सअप करके, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे क्लास में भी, पढ़ने में भी, और आपको अच्छे से समझ में भी आए। पूरे क्लास को आज हम अच्छे से समझाएंगे डिटेल में, बाकायदा उसको हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट करके भी। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप लोग समझने से रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, और आप लोगों को जो इंग्लिश में हमेशा डर बना रहेगा। तो आज की क्लास के बाद आप लोगों का इंग्लिश का डर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लास को बिल्कुल अच्छे से पूरी डिटेल में एंड तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ करके हमारे चैनल से सीटेट की प्रिपरेशन कर सकें। हम आप लोगों के लिए रोज एक नए टॉपिक पे और हर एक सब्जेक्ट का लाते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि अब है जो लेवल क्या हो गया है, टफ हो चुका है, थोड़ा कठिन लेवल बनने लगा है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोगों का सारा डर खत्म हो सके। किसका? इंग्लिश पेडागॉजी का। आज की वीडियो में हम इसीलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं, ताकि आप लोगों का पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो सीटेट का, और अच्छे से बिल्कुल है जो प्रिपरेशन हो सके सीटेट की। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पुरानी वीडियोस का लिंक दे दिया है, आप एक बार वीडियो जाके जरूर देखिए, जिससे आप लोगों की और अच्छे से प्रिपरेशन हो सकेगी सीटेट की, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो कि हमारा क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या कह रहा है? द सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ब्रेन, किसमें? ब्रेन, थ्रू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज कहलाएगी? लर्निंग, डेवलपमेंट, एक्विजिशन या फंक्शन? अब सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है कि सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस मतलब होता है ज्ञान की अचेतन प्रक्रिया ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अचेतन प्रक्रिया। क्या? सब कॉन्शियस मतलब अचेतन। अब अचेतन क्या होता है? अचेतन प्रक्रिया वो प्रक्रिया होता है कि जो चेतना में ना होने पर भी थोड़ा प्रयास करने से चेतना में आ जाए। मतलब अगर वो उस पर किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे तो वो उस चीज पे कंसंट्रेट करने लगे। ठीक है। वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द ब्रेन, कहाँ पे? दिमाग में। क्या वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है? मस्तिष्क में जो है, जो जानकारी क्या होती है? संग्रहित। स्टोर मतलब एक जगह इकट्ठा होना। थ्रू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ठीक है, लैंग्वेज के द्वारा। लिखा है ना कम्युनिकेशन, कि किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? संचार के माध्यम से। संचार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? लैंग्वेज जो भाषा है वो क्या संग्रहित हो रही है? कहाँ? जितनी भी जानकारी है वो ब्रेन में संग्रहित हो रही है। तो वो किस तरह की लैंग्वेज कहलाती है? तो पहला हमारा क्या है? लर्निंग, दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है एक्विजिशन, और लास्ट है फंक्शन। तो लर्निंग तो हम लोगों का हो जाता है सिंपल सा, क्या? सीखना। सीखना को हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग। और जो डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है विकास करना किसी चीज का। डेवलपमेंट क्या? किसी चीज का विकास करना। और एक्विजिशन मतलब होता है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिग्रहण। क्या कहते हैं? अधिग्रहण। या एक तरह से कह लें इसको अर्जन करना, किसी चीज का है जो अर्जन कर लेना, संचय कर लेना उस चीज का। तो देखिए इसमें क्या पूछा था? 10 सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज, अचेतन प्रक्रिया को जो जो क्या ज्ञान है वो वेयर इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है, ठीक है, वो कहाँ पे है? जो क्या इज स्टोर्ड इन द ब्रेन, किसमें? मस्तिष्क में। थ्रू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन, किसके द्वारा? संचार के माध्यम के द्वारा। वो लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज कहलाती है? तो जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। वो किस तरह की लैंग्वेज कहलाती है? एक्विजिशन। क्या कहलाती है? एक्विजिशन कहलाती है। तो ये इसका हमारा था राइट ऑप्शन। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा पहले क्वेश्चन को। तो चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है कि ऑल चिल्ड्रंस all children are motivated by activities that are planned by adult, planned by children, या मीनिंगफुल टू देम, या मीनिंगफुल टू टीचर्स। तो क्या लिखा है? मोटिवेटेड। मोटिवेटेड मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए हमें प्रेरित करना। क्या होता है? प्रेरित। तो क्या मोटिवेशन मतलब क्या होता है? प्रेरित करना किसी। जब आप लोग को मोटिवेशन कोई भी देता है तो आप लोग क्या उससे ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं, उस चीज को अच्छे से पढ़ने लगते हैं और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं उस चीज के लिए। किसी भी चीज के लिए, जब कोई किसी चीज के लिए मोटिवेशन आप लोगों को देता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल चिल्ड्रेन,
सारे बच्चे क्या मोटिवेटेड बाय एक्टिविटीज, जो खेल कूद जो भी एक्टिविटीज गतिविधियां जितनी भी होती हैं वो क्या प्लान्ड बाय एडल्ट, एडल्ट के द्वारा, यंग जो लोग होते हैं उनके द्वारा प्लान की जाती हैं, या प्लान्ड बाय चिल्ड्रन होती हैं, या मीनिंगफुल टू देम हो जाती है, माने उन्हीं के द्वारा मीनिंगफुल होती है उनके लिए, या मीनिंगफुल टू टीचर्स, या टीचर्स के लिए मीनिंगफुल होती हैं। तो इसका देखिए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, मोटिवेट वो खुद से क्या होंगे, हम लोग क्या होते हैं मोटिवेशन है जो दूसरों को सुन के, वो खुद से जो क्या होते हैं मोटिवेशन तो खुद से ही होते हैं, अंदर से तो मोटिवेट होते हैं। तो मीनिंगफुल टू देम इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, मतलब उनके लिए ही सार्थक, अपने लिए ही सार्थक, ठीक है, अपने ऊपर लेके देखिए। तो चिल्ड्रन के लिए कहा गया था इसलिए मीनिंगफुल टू देम इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो के बाद आप लोगों का इंग्लिश का सारा डर खत्म हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को पहले अच्छे से समझिएगा, जब तक समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन की, जब तक आपको हिंदी मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आप लोग अच्छे से चीज को समझ पाएंगे नहीं। अब इसमें क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक, मतलब करेक्शन करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, द लर्नर शुड बी करेक्टेड, क्या लिखा, द लर्नर्स जो सीखने वाला है वो करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के टाइम ही उसको जो करेक्ट कर दिया जाए ये होगा, या करेक्शन वर्क वुड शुड बी डन एज अ होल क्लास एक्टिविटी, जब पूरे क्लास की एक साथ है जो जो बैठ उसमें है उसी में गतिविधि में करा करके पूरा उसका करेक्शन करना चाहिए, सो डैट नो लर्नर विल रिपीट द एरर्स, मतलब वो फिर से उस गलतियों को ना दोहराए जो भी सीख रहा हो। या फिर थर्ड ऑप्शन है, लर्नर्स एरर्स नीड नॉट बी करेक्टेड एट ऑल, उसका करेक्शन जो है सही करना ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा करेक्शन टेक्निक के उससे। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, वो क्या है, टीचर्स डू द एरर एनालिसिस, क्या टीचर्स को एक बार क्या करना है जो उसका जो क्या जो गलतियां कर रहा है उसका उसको विश्लेषण करना चाहिए, एंड फाइंड पैटर्न्स मतलब तरीके ढूंढना चाहिए, एंड देन रीटीच उसको फिर से उसे समझाना चाहिए, एंड क्लैरिफाई द एरियाज टू द लर्नर्स, और उनके जो बारीक बारीक से एरियाज हैं जहाँ पे वो गलतियां कर रही हैं उनको क्या पूरी डिटेल में उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, या तो हमारा ये ऑप्शन। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है राइट ऑप्शन। क्या टीचर्स डू द एरर एनालिसिस, जो एरर गलतियां वो कर रहे हैं उसको अच्छे से विश्लेषण करें, उससे समझें एंड फाइंड पैटर्न्स, उसको फिर क्या उसमें निकालें कि इसको किस तरह से समझा सकते हैं, एंड देन रीटीच फिर से उस चीज को वो पढ़ाएं, एंड क्लैरिफाई द एरिया ऑफ द लर्नर्स, और क्या उनके जितने भी एरियाज हैं जो भी जहाँ पे डाउट्स हैं उसको वो क्लियर करें, पूरी क्लैरिफाई करें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह जो हम कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या रहा है, विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट, क्या लिखा, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। तो क्या एक जो क्या लैंग्वेज भाषा का जो कौन सा इसमें से है जो एक भाग नहीं है, किसका, भाषा का। पहला क्या है, साउंड, फॉर्म, मीनिंग या रीडिंग। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से है जो भाषा का भाग नहीं है। तो सब लोग अच्छे से इसमें से आप लोग जो टाइम लीजिए और इसको समझिए कि कौन सा इसमें से भाषा का भाग नहीं हो सकता है। तो देखिए, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4, रीडिंग इसका क्या है राइट ऑप्शन है, जो कि क्या भाग नहीं हो सकता, नहीं के लिए पूछा था इसलिए भाग क्या नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता, कि रीडिंग एक क्या है, लैंग्वेज स्किल है, क्या है, लैंग्वेज स्किल है। रीडिंग क्या है, एक लैंग्वेज स्किल है जो डिफाइन करती है हम लोग हमारे लोग के सेंस की, जो हम लोग लिखते हैं और जो प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं उनको वो लोग डिफाइन करती है अच्छे से। तो एक तरह से क्या है, हमारी लैंग्वेज स्किल है। और ये जो साउंड है और ये जो फॉर्म है और ये जो मीनिंग है, ये सब क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोनोलॉजी, सिंटैक्स और सिनेमैटिक्स तो पढ़े थे, उन्हीं के एक तरह से डिफाइनिंग सेंटेंसेस हैं, क्योंकि उसी में से निकले हुए क्या है, यही इसके क्या कंपोनेंट्स कहलाते हैं, वही इसके क्या है, ये सब उसके क्या है, कंपोनेंट हैं और किसके, लैंग्वेज के। और हम लोग से पूछ क्या रहा था कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है लैंग्वेज का, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन था वो क्या था, ऑप्शन नंबर 4, रीडिंग। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा, एट प्राइमरी लेवल, ठीक, प्राथमिक स्तर पे, द इंस्ट्रक्शंस फॉर अ लैंग्वेज गेम और एन एक्टिविटी शुड बी गिवन इन चाइल्ड्स होम लैंग्वेज और मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश, द स्कूल लैंग्वेज और द स्टेट लैंग्वेज, या द टीचर्स लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए पहले के क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पे जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं जान किसके, लैंग्वेज गेम के लिए, कोई भी भाषा के लिए जो खेल कूद या एक्टिविटीज हम लोग करते हैं वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, या तो चाइल्ड की होम लैंग्वेज या मदर टंग में होना चाहिए जो वो सीख के आता है, या सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश में होनी चाहिए, या तो वो स्कूल की लैंग्वेज में होनी चाहिए, या उस जहाँ पे वो रह रहा है उसकी उस स्टेट लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि स्टेट जानते हैं आप लोग हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है,
या द टीचर्स लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या जो टीचर की लैंग्वेज है उस द्वारा होना चाहिए। या तो जाहिर सी बात है जो प्राइमरी प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे हैं वो किस तरह से सीखेंगे, वो जो घर से सीख के आते हैं, जो उनकी जो मदर टंग है, जो बचपन से बोल रहे हैं उसी भाषा में वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है बहुत ही सिंपल सा है, क्या ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच मेथड, कौन सी विधि एम्फेसिस मोर ऑन स्पोकन देन रिटन लैंग्वेज, लिखने से चाहता कौन सी पढ़ा, बोलने पे है जो एम्फेसिस करना। एम्फेसिस मतलब क्या होता है, जोर देना, जोर देना, कौन सी लैंग्वेज पे जोर देगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड, या हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या हमारा स्ट्रक्चर अप्रोच, या डिडक्टिव अप्रोच। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या क्या रहता है, श्रव्य वाला, जो हम लोग क्या श्रव्य द्वारा बोलते हैं वो हमारा क्या ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन सा होता है, व्याकरण विधि कहते हैं। क्या व्याकरण, ग्रामर से सभी को समझ में आ गया, व्याकरण विधि जो होती है, व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है वो क्या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। या हमारा स्ट्रक्चर अप्रोच। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है। क्या संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है। और डिडक्टिव मतलब क्या होता है, डिडक्शन, सभी समझते हैं डिडक्शन एक तरह से समझ लीजिए निकलना, क्या कटौती करना किसी चीज की, क्या कर देना, कटौती करना, कटौती करना, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड तो ऐसे समझ में, डिडक्शन से ही समझ में आया, कटौती करना किसी का। तो क्या लिखा है, कौन सा है जो मेथड जाता है, जो जोर डाल रहा है किस पे, मोर ऑन स्पोकन देन रिटन लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑडियो लैंग्वेज से श्रव्य वाला मेथड, ठीक है, या ग्रामर ट्रांसलेशन व्याकरण वाला मेथड, या जो स्ट्रक्चरल वाला संरचनात्मक मेथड, या हमारा डिडक्टिव मेथड क्या कटौती वाला। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑडियो लिंगुअल मेथड ही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, इन द लैंग्वेज क्लासरूम, क्या लैंग्वेज का जो क्लासरूम है, ठीक है, भाषा का जो क्लासरूम है, जिसमें अ चाइल्ड ऑफन फेसेस प्रॉब्लम्स इन लर्निंग हिज हर फर्स्ट लैंग्वेज एट स्कूल बिकॉज, क्या जो अपनी लर्निंग है जो उसकी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसमें उसको क्या डर लग रहा है एक तरह से, क्या कि वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो किसमें फेसेस कर रहा है, क्या लिखा है, इन द लैंग्वेज का चाइल्ड ऑफन फेसेस प्रॉब्लम इन लर्निंग हिज फर्स्ट लैंग्वेज एट स्कूल, वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को क्या सीखने में क्या कठिनाइयां महसूस कर रहा है। तो इसका जो क्या हो सकता है, लर्निंग हिज हर ओन लैंग्वेज एट स्कूल इज नॉट इंटरेस्टिंग, क्या जो भी है जो उसकी लैंग्वेज है खुद की एक स्कूल में बहुत वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज, क्या स्कूल लैंग्वेज क्या है, एक तरह से घर के लैंग्वेज की तरह है, औपचारिक एक तरह से, फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, मतलब बिल्कुल है जो उसी की तरह हो जाए ना चाहे, ठीक है, इस तरह हो सकता है औपचारिक। या इसका हमारा थर्ड है ऑप्शन क्या, द चाइल्ड नोज दैट लैंग्वेज एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग द सेम लैंग्वेज अगेन, वो बच्चा क्या समझ रहा है कि हमारे फिर से उसी लैंग्वेज को सीखने का कोई फायदा नहीं है। यह हमारा राइट ऑप्शन है, दैट लैंग्वेज इज डिस्कवर्ड, वो इसके लिए कठिन है लैंग्वेज, फॉर देम लर्न एट स्कूल, स्कूल में क्या लर्न करने के लिए, सीखने के लिए एक तरह से। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है, इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, क्या स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज, इसीलिए वो क्या क्या फेसेस प्रॉब्लम्स कर रहा है, क्या डिफिकल्टी फेसेस कर रहा है, क्या फर्स्ट लैंग्वेज सीखने में, किसमें, स्कूल में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अब है जो बहुत ही बिल्कुल नए पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, कुछ है जो पुराने भी रिपीट हो रहे हैं, कुछ नए भी। तो बिल्कुल वीडियो को अच्छे से पूरे एंड तक देखिएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी ना हो, और आप लोग अच्छे से बिल्कुल इंग्लिश का डर आप लोगों के अंदर से निकल ही जाए। और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और किस चीज़ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा वीडियो चाहिए, तो हम उसी चीज़ पे आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे से और बनाए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसको आप लोग पहले पढ़िए, क्या लिखा है, इन विच मेथड, मतलब इस विधि में टीचर शुड बी अवेयर अबाउट ऑल मेथड्स, अवेयर मतलब क्या, जागरूक करना, किसमें किसके मेथड के द्वारा वो जागरूक ज्यादा हो सकती है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो अभी आप लोगों को हमने ऊपर बताया था, क्या व्याकरण अनुवाद विधि। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या हो जाता है, सीधा, बिल्कुल सीधे एक तरह से। और हमारा क्या एक्टिविटी बेस्ड, मतलब एक्टिविटी मतलब गतिविधियों द्वारा, जो हमारा तो किसके द्वारा, गतिविधि द्वारा जो होता है, क्या गतिविधियों द्वारा जो होती है लर्निंग, किसी चीज को कराना, किसी चीज को समझा देना, उस चीजों के द्वारा जो हमारी होती है उसे क्या कहते हैं, गतिविधि द्वारा, ठीक है। गतिविधि द्वारा जो हमारी लर्निंग होती है वो क्या कहलाती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्या हमारा आखिरी आता है एक्लेक्टिज्म, क्या आता है, एक्लेक्टिज्म, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इसको समझिए क्या लिखा है, कि क्या एक्लेटिज्म क्या होता है, एक तरह से सारांश ग्रहवाद, क्या होता है, एक तरह से मान लीजिए चयनशीलता, चयन करना किसी चीज का,
ठीक है, कि हम लोग इसमें से इसको चयन करेंगे कि ये सब्जेक्ट आज हम लोग पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, ये लैंग्वेज आप लोगों को पढ़ाना है, फिर ये लैंग्वेज नहीं पढ़ाना है। तो इसमें है जो क्या होता है, क्या लिखा है, एक्लेक्टिसिज्म। इसका मतलब होता है चयन करना, चयन करके उस चीज को क्या पढ़ाना। तो इसका जो क्या लिखा है, इन विच मेथड टीचर शुड बी अवेयर अबाउट ऑल मेथड, सब चीज के बारे में वो किस चीज में जानती है, उसके हर मेथड के बारे में वो किस चीज में जानती है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। चयनशीलता में वो हर चीज को क्या अच्छे से समझा पाएगी, जागरूक कर पाएगी हर एक चीज के बारे में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, पहले उसको पढ़िए अच्छे से, फिर उसको समझिएगा क्वेश्चन क्या रहा है, तब हम लोग उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या लिखा, नॉट करेक्ट लिखा है, विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंस। जो हमें सेंटेंस दे रखे हैं इसके बारे में क्या, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है क्या, राइम्स, सॉन्ग्स एंड चैंट्स आर द वेज फॉर चिल्ड्रन टू इंटरनलाइज वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, या प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, या लर्न ग्रामर थ्रू द टेक्स्ट, या एक्सटेंड वोकेबलरी, अपने जो भी उसकी बोलचाल है, जो शब्द हैं उनको पढ़ाना। तो क्या लिखा है, राइम्स ये सबको पढ़ा है, पोएम्स और गीत और ये सब होते हैं, जो सॉन्ग्स गीत, चैंट्स भी एक तरह के मंत्र होते हैं। तो ये क्या है, आर द वेज, एक तरह के तरीके हैं जो चिल्ड्रन को क्या करते हैं, इंटरनलाइज वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब भली भांति उस चीज को, शब्दों को, और जो सेंटेंस है जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझना, क्या वाक्य जो होते हैं उनकी संरचना को अच्छे से समझ लेना, या प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, जो हमारी बोलचाल है उसको अच्छे से सुधारना, प्रैक्टिस करना बार बार, या लर्न ग्रामर थ्रू द टेक्स्ट, मतलब पाठ को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, पूरे पाठ को अच्छे से समझना, या एक्सटेंड वोकैबुलरी, अपने जो शब्दों हैं उनको और ज्यादा बढ़ाना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है आंसर इसका, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, लर्न ग्रामर थ्रू द टेक्स्ट। जो भी उसमें पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में से उसका पूरा पाठ को अच्छे से समझना ही इसका क्या है, मेन रीजन। क्या लिखा, नॉट करेक्ट, तो नहीं है, ये हमारा क्या है, पूरा गलत है। ठीक है, नॉट पूछ रहा था इसलिए, बाकी सब इसके क्या, इसके अंदर आते हैं, राइम, सॉन्ग्स और चैंट्स के अंदर आते हैं, जो चिल्ड्रंस के वेज होते हैं सिखाने के तरीके। बस इसमें से कौन सा नहीं, लर्न ग्रामर थ्रू द टेक्स्ट की पार्ट से ही आप लोगों को सब समझना है, ये क्या है, गलत वे है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू एसेस द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या, लिखने का जो उसका सबसे बेस्ट वे कौन सा कहलाएगा, और एसेस मतलब होता है कि आकलन करना, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है आकलन करने का, इसमें से किसका, राइटिंग वे का, लिखने के तरीके का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने पहले भी कराया है। तो क्या पहला आंसर है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन कर लेना, या डिक्टेशन इमला बोल देना, एक तरह से राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस, अपने जो आपने आज तक अनुभव किया है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है उसको आप लोग खुद अपने हिसाब से लिखें, या कंपटीशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग, या किसी भी अच्छे जो क्या शुद्धलेख को है जो क्या कंपटीशन कराना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है, क्या, राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भली भांति लिखना ही क्या है, एक राइटिंग बेस्ट वे है, क्या, आकलन करने का, क्या, राइटिंग स्किल्स का, लिखने का। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा क्या लिखा है, गिविंग अ कर्सरी ग्लांस। तो सबसे पहले समझिए कि कर्सरी ग्लांस का मतलब क्या होता है। जब तक आप लोगों को मतलब नहीं पता होगा तब तक आप लोग अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो कर्सरी ग्लांस का मतलब होता है कि एक झलक में आप सब पढ़ लें, क्या, एक झलक में सब पढ़ लेना, पूरी सरसरी नजर, क्या, सरसरी नजर जिसे कह रहे हैं, एक झलक में है जो आपने किसी चीज पे नजर डाली और सटाक से उस चीज को क्या पढ़ लिया, तो क्या सरसरी नजर या सरसरी निगाह कहलाता है। क्या, कर्सरी ग्लांस को हम लोग क्या कहते हैं, सरसरी नजर, सरसरी निगाह। क्या, गिविंग अ कर्सरी ग्लांस ओवर द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, क्या न्यूज़पेपर के हेडलाइन से आप लोगों ने सरसरी नजर से एक तरफ देख डाला तो वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, या स्किमिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग मतलब एक गहन अध्ययन, बहुत आपने गहन अध्ययन कर डाला उस चीज के बारे में, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्या लिखा है उसमें, सरसरी निगाह से आप लोगों को देखना, तो आप लोग तो पढ़े। स्कैनिंग मतलब आप लोगों ने इसको स्कैन किया, उसने देखा कि ऐसे ऐसे क्या है, हेडलाइन से हैं। या एक्सटेंसिव मतलब हो जाता है बाहर की रीडिंग, थोड़ा और अपने डिटेल में पढ़ लिया उसने उस चीज को। ठीक है, और फिर आता है स्किमिंग। स्किमिंग मतलब होता है फिसलना, एक झलक में आपने क्या सरसरी नजर से देखा ना, तो फिसल गया, एक नजर में देख लिया पूरी हेडलाइंस की न्यूज़पेपर को फटाफट। तो जो हमारा इसका बहुत ही आंसर है वो बहुत ही सिंपल सा है, क्या, स्किमिंग इसका क्या है, राइट आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग, कौन सा
कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, राइटिंग का। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हो जाता है, विशेषता नहीं है कौन सी, किसकी, राइटिंग की, लिखने की कौन सी एक इसमें से विशेषता नहीं है। तो क्या लिखा है कि प्रेजेंटिंग एन ओरल रिपोर्ट, किसी चीज को ओरल है जो बोल देना। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज है, यहाँ पे क्या ओरल ही कह दिया है, मतलब मुंह से बोलना। ओरल मतलब क्या होता है, मुंह से बोलते हैं, तो वो तो लिखने पे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो पहले ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या, ओरल रिपोर्ट ही क्या हो जाएगा, नॉट है। नॉट लिखा है ना, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये विशेषता नहीं है किसकी, राइटिंग की। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत ही अच्छे से क्लास को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आप लोगों के लिए। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या लिखा है, आ टीचर एक्सेसेस चिल्ड्रन। क्या लिखा है, आ टीचर एक्सेसेस चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कर रही है टीचर, क्या कर रही है, आकलन कर रही है किसका, बच्चों का। टीचर एक्सेसेस चिल्ड्रन, और एक्सेसेस मतलब क्या बताया था अभी, आकलन करना। क्या लिखा है, टू फाइंड आउट एज टू ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज यूजर इन द क्लासेस। क्या दो बहुत ही अच्छे जो हैं भाषा सीखने के हैं, उनमें से आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि कौन से जो बेस्ट है। तो ये तो है जो जाहिर सी बात है नहीं होगा, ये तो आंकलन करने का कोई वो हुआ ही नहीं। टू फाइंड द लर्निंग गैप्स ऑफ द चिल्ड्रन, या उनको देखेंगे कौन सा अच्छा, बहुत अच्छा है जो इसको क्या ढूंढ रहा है। ठीक है, अंतराल खोज रहा है, कौन है जो बीच अच्छे से खोज लेता है चीज़ों को। फिर आता है टू प्लान फर्दर टू हेल्प चिल्ड्रन मूव फॉरवर्ड इन देयर लर्निंग। अब ये क्या है, आप एक प्लान बनाएंगी, एक जो तरीका बनाएंगे कि किस तरह से हम बच्चों को है जो जो भाषा सीख रहे हैं या किसी चीज़ को भी वो सीख रहे हैं, किस तरह से उसमें और वो आगे बढ़ सकें। या टू कंपेयर अ चाइल्ड टू हिज या हर क्लासमेट। तो ये तो बिल्कुल है, किसी चीज़ को आप कंपेयर तो करेंगे ही नहीं। अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो किसी चीज़ में आप कंपैरिजन तो करेंगे नहीं कि ये बहुत अच्छा है सीखने में, ये बहुत खराब है, आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, कि टू प्लान फर्दर टू हेल्प चिल्ड्रन मूव फॉरवर्ड, और उसको समझाएंगे कि आप कैसे आगे बढ़ें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बायलिंगुअल चिल्ड्रन, मतलब बायलिंगुअल मतलब जो दो भाषाएं बोल लेता है। ठीक है, दो लैंग्वेज जो बोल लेता है वो क्या कहलाता है, ऑफन यूज वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग द अदर। जब वो बोलने में होता है तो क्या करता है, अलग वर्ड्स यूज करता है वन लैंग्वेज का, और अलग हो जाता है स्पीकिंग में अदर। ठीक है, तो क्या लिखा है, फर्स्ट है हमारा कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म, या कॉम्पिटेंस लेवल। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है क्या, कोड स्विचिंग। वो स्विच कर देता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, कोड स्विचिंग कहलाएगा। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया, क्या, कोड स्विचिंग। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा है, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज गेन मूवमेंट। क्या, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज गेन मूवमेंट विद द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग सीखने के लिए। ठीक है, कौन सा तरीका आप लोगों के लिए बढ़िया है, कार्यात्मक पहलुओं को सीखने के लिए, गति प्राप्त करने के लिए कौन सा अच्छा है। पहला है हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच, मतलब मिलनसार दृष्टिकोण। क्या, फिर आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच जो आपको बताया था संरचनात्मक, फिर आता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो होता है रचनात्मक, और फिर आता है ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है क्या, पारंपरिक। तो कम्युनिकेटिव मतलब क्या हो जाता है, जो मिलनसार, जो मिलते जुलते हो जाता है, मिलन करना किसी चीज का। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच जो संरचनात्मक होता है, बहुत ही डिटेल में अच्छे उस चीज को समझना। ठीक है, फिर आ जाता है रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है रचनात्मक, मतलब वो है जो किसी चीज की रचना करके उस चीज को बताना। फिर आ जाता है ट्रेडिशनल, मतलब पारंपरिक, चल ही रहा है, जो चलता आ रहा है वही चलता रहेगा। पारंपरिक का मतलब तो यही होता है जो चलता आ रहा है उसी चीज को क्या, चलने देना है, बस करते रहना है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा है, कम्युनिकेटिव अप्रोच कराएगा किसमें, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज गेन मूवमेंट, किसी चीज को बढ़ाने में, किसका, लैंग्वेज भाषा को बढ़ाने में, गति प्राप्त करवाने में, विद द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखते हुए। तो वो कौन सा कम्युनिकेटिव अप्रोच है, मिलन एक दूसरे का, क्या, एक दूसरे से मिलके ही तो आगे बढ़ते जाएंगे, उस चीज को सीखते जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, टू एसेस रीडिंग एबिलिटी, किसी चीज का क्या, रीडिंग एबिलिटी का आकलन करने के लिए एट द प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो बहुत ही क्या मिलता जुलता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, जो उचित होता है उसके लिए, क्या उचित हो, कौन सा है जो ऐसी हो जाएगी इसमें से आकलन करने की सबसे बढ़िया रीडिंग एबिलिटी, जो रीडिंग पढ़ने के लिए, क्या, आइडेंटिफाइंग द अल्फाबेट, क्या उस चीज को, क्या, किसी भी अल्फाबेट को ढूंढना, आइडेंटिफाइंग, नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनका नॉलेज होना, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी
पूरी उस पार्ट को जानना समझना, या फ्लुएंसी इन रीडिंग मतलब किसी भी जो लगातार पढ़ते जाना, बहुत ही अच्छे से उस चीज को पढ़ लेना, फ्लुएंसी होनी चाहिए किसी भी चीज में। तो देखिए इसके जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, मतलब पाठ की उसको समझ होनी चाहिए। क्या पाठ की समझ हो जाएगा तभी तो उसकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी। जब तक वो समझेगा नहीं किसी चीज को, आप समझेंगे नहीं तब तक उस चीज को पढ़ ही नहीं सकते हैं, ये तो सभी को पता है। तो इसलिए जो क्या हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, मतलब पाठ की उसे समझ अब अच्छे से होगी तो उसकी रीडिंग एबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करा, विच अप्रोच, फिर से भाई क्या क्या उचित होगा एम्स किसी चीज के लिए, टू क्रिएट द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। क्या लिखा है, टू क्रिएट द क्या, टू क्रिएट द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कम्युनिकेटिव है जो कॉम्पिटेंस अभी बताया थी आपको, संचार माध्यम। कम्युनिकेटिव मतलब तो हमने पहले ही बताया था क्या होता है, संचार का माध्यम होता है, जो संचार होता है उसके लिए होता है क्या, कम्युनिकेटिव। यू वर्ड यूज किया था क्या, संचार क्षमता, कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता मान लीजिए, संचार क्षमता जो क्या पढ़ाने की क्या, विच अप्रोच एम्स, एक उद्देश्य होना चाहिए। एम्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उद्देश्य से है, ठीक है। टू क्रिएट मतलब है जो किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना था, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो एक आपको इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस चीज आ जाए तो ठीक है, अप्रोच वर्ड आ जाए तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर और सीधा सा आंसर है कि वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। अगर वो है जो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी में अगर वो वर्ड है जो यूज किया जा रहा है तो वही उसका क्या आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा क्या, कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा, अ की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग इज डैट लर्नर, फ्री राइटिंग मतलब है जो आप जो अपने मन से लिखिए, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, कुछ ज्यादा उसमें नहीं करेंगे हम लोग। क्या डू नॉट फील दैट दे हैव टू राइट मच और टू बी टोटली एक्यूरेट, क्या जो की बेनिफिट क्या हम लोग को लाभ हो सकता है फ्री राइटिंग का, लर्नर जो सीख रहे हैं कि डू नॉट फील वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे, एंड दे हैव टू राइट मच वो ज्यादा लिखना उनका, या टोटली एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल ही सही, बिल्कुल सही लिखना कि वही चीज आपको एक्यूरेट लिखनी है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो इसका बिल्कुल ही गलत है। या इसका हमारा सेकंड ऑप्शन है, क्या लिखा है कि कैन इनकॉर्पोरेट फीचर्स ऑफ रिटन लैंग्वेज फ्रॉम देयर फर्स्ट लैंग्वेज, कि हमारे पहले लैंग्वेज से उसका जो दूसरा लैंग्वेज होगा वो क्या है, अलग, क्या अपनी पहली भाषा से जो लिखित भाषा की विशेषताओं हैं उसको शामिल कर सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, उसको पूरी आज़ादी देता नहीं है कि वो क्रिएटिव करे, किसी भी चीज़ को बना रहा है, उसी किसी चीज़ को कर रहा है तो और ज़्यादा उससे सीखे, अपने माइंड से उसको डेवलप करे उस चीज़ को। या हैव द फ्रीडम टू राइट और नॉट, या उसको क्या पूरी फ्रीडम देने, स्वच्छंदता देनी चाहिए लिखने की या नहीं लिखने की। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, उसको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो कुछ भी अपने अच्छे से लिखे, सोचे, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए किसी भी, हम लोग बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव माइंड बनाना चाहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा, चिल्ड्रन बिगिन देयर जर्नी टूवर्ड्स राइटिंग बाय मेकिंग मार्क्स, दीज मार्क्स आर कॉल्ड। क्या कह रहा है कि चिल्ड्रन आप जो अपनी जर्नी कर क्या शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, तो वो क्या कर राइटिंग बाय मेकिंग मार्क्स, क्या निशान बनाना, मार्क्स मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से निशान होते हैं, निशान हम लोग बनाते हैं ना, निशान जो डिजाइन है हम लोग जब स्टार्टिंग करते हैं कुछ भी बनाते हैं, जब सिखाया जाता है कि छोटा बड़ा जो होता है, जब हम लोग छोटा बड़ा या ABCD जो भी सिखाया जाता है हमें, तो क्या हम लोग निशान बनाए जाते हैं कि हाँ इस तरह से सीखना है, इस तरह से आपको बनाना है। तो क्या लिखा है, चिल्ड्रन जब अपनी जर्नी बिगन्स करते हैं किसमें, लिखने में, राइटिंग में, बाय मेकिंग मार्क्स मतलब निशान बनाते हुए, तो दीज मार्क्स आर कॉल्ड, वो जो मार्क्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ड्राइंग कहलाते हैं, या क्या क्या कहलाते हैं, स्क्रिबलिंग कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं, राइटिंग इन्वेंटेड कहलाते हैं, या स्पेलिंग्स कहलाते हैं। तो जो हमारा इसका क्या है, जो ड्राइंग मतलब सबको पता है चित्रकारी करना, ठीक है। स्क्रिबलिंग मतलब एक तरह से हो जाता है घसीटना, क्या घसीटना, स्क्रिबलिंग मतलब क्या हो गया, घसीटना। राइटिंग इन्वेंटेड किसी जो क्या इन्वेंशन करना, किसकी, राइटिंग का, लिखने का एक इन्वेंटेड करना। स्पेलिंग मतलब तो क्या हो जाता है, इमला, ये सब चीजें होती हैं जो यही डिफिकल्ट वर्ड्स हम लोग जो कहते हैं, कठिन शब्द, एक तरह से वो स्पेलिंग्स कहलाती हैं। तो जो निशान होते हैं वो एक तरह से मान लीजिए आप क्या घसीटना ही तो हुआ। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 2 स्क्रिबलिंग। क्या हम लोग जब जो निशान बनाते हैं तो हम लोग को पता तो है नहीं कि किस तरह से हम लोग को सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे, कुछ भी बना रहे हैं, घसीटना हमारे इसे कहते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं घसीटते हुए। तो चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स, कौन सा आप लोगों का एक कौशल है, क्या स्किल मतलब क्या हो जाता है, कौशल, कौन सा आप लोगों का कौशल है, विल हेल्प चिल्ड्रन, जो बच्चों को क्या डेवलप मतलब क्या किसी चीज को क्या विकसित करना, डेवलप मतलब क्या हो जाता है, विकास करना किसी चीज का,
तो यहाँ पे किस चीज के लिए कहा जाता है, डेवलप देयर हैंड राइटिंग लेटर ऑन, बात के लिए, हैंड राइटिंग मतलब श्रुत लेख, अच्छा लेख के लिए। कौन सी इसमें से एक स्किल है, कौशल है जो आपको अच्छे लेख के लिए सुधार क्या करेगा, डेवलप करेगा, विकास करेगा। स्प्रेडिंग क्लॉथ इन एन अलमीरा, अलमारी में अपने कपड़ों को लगाना। स्पिलिंग अप समथिंग, स्पिलिंग अप समथिंग मतलब हो जाता है कि ये जो कुछ छलक जाना, क्या छलक जाना जिसे कहते हैं स्पिलिंग अप। पिकिंग अप स्टिक्स मतलब स्टिक्स मतलब क्या, लाठी आठी को उठाना, ठीक है। या थ्रेडिंग बीड्स इन ऑन टू लेसेस, या मोतियों को क्या लेस में पिरोना, किसे, मोतियों जो होते हैं उन्हें क्या लेस में पिरो देना, मोतियों को लेस में पिरोना क्या कहलाएंगे, मोतियों को लेस में पिरोना, या तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जो देखिए इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्या थ्रेडिंग बीड्स ऑन टू लेसेस, या मोतियों को लेस में पिरोना ही क्या हैंड राइटिंग की जो विकसित करेगा। हम लोग क्या विकसित करना, क्या पूछा है ना कि कौन सा कौशल है जो कौन सा कौशल विकसित करेगा हमारी हैंड राइटिंग को लेटर ऑन। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा, थ्रेडिंग बीड्स ऑन टू लेसेस। देखिए आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। बहुत ही अच्छी क्लास आप लोगों के लाए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और डिटेल में आप लोगों को अच्छे समझाया ताकि आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी या कुछ भी रह ना जाए आज के लिए। इसके बाद आप लोगों को है जो इंग्लिश के है जो पेडागोजी के लिए और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कहीं से इसके बाद। तो बिल्कुल अच्छे से क्लास को एंड तक पढ़िएगा और हर कोई स्किप बिल्कुल मत करिएगा ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा ना रह जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोग जुड़ेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और किस टॉपिक पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा वीडियो चाहिए, किसमें आप लोगों को डिफिकल्टी हो रही है, तो हम उस टॉपिक की भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए और सीटेट की प्रिपरेशन करते रहिए। आपको जो रोज आप लोगों के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।